अटल जी के आशीर्वाद से, जड़ साहब के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। जब उसी पोखरा में जाके डूब मरे तालाब में, जिस तालाब के खिलाफ, जिस विचारों के खिलाफ आपने मोर्चा खोला था, तब पार्टी का अस्तित्व का कोई मतलब थोड़े। यही कारण है कि आप जनता दल यूनाइटेड से अलग हो गए। मैं ही नहीं, बहुत लोग अलग हो गए। ये तो बयाने देते हैं कि जिनको रहना है रहे, नहीं तो जाए। हाँ, वो खुद तो ये तो अपने बोलते हैं कि जिनको रहना है वो रह रहा है, जिनके जना ये अपने कई बार गए लालू जी के यहाँ, कब भाजपा में गए, कब ये अपने न बता हमें बिहार में क्या क्या लोग कौन कौन नाम दिया है। तो इनको अपने टिप्पणी करना चाहिए। उंगली दूसरे पर उठाने से पहले अपने विचारों और सिद्धांतों को अपने दर्पण में देखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अक्षयदीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, जेडीयू के पूर्व उपाध्यक्ष और चेनारी से पूर्व विधायक ललन पासवान जी ने जेडीयू का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। बीते दिनों की बात है ये, और इस वक्त हमारे साथ ललन पासवान जी खुद मौजूद है। हम सीधे उनसे जुड़ेंगे कि सर, ऐसा क्या हो गया, क्या अनबन हो गई कि आपने अपने पुराने दल को छोड़ के भाजपा का दामन थाम लिया है? ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। और जनता दल के जहाँ तक अब चर्चा करें तो हम थोड़े बहुत लोग छोड़ के चले गए जी। नीतीश जी तो, और दल में जब सम्मान नहीं रहे जिसने दल को बनाया, जड़ साहब, शकुनी चौधरी, दिग्विजय सिंह, एक दो लोग हैं, सारे लोग चले गए बारी बारी से। तो हम लोग भी देख रहे हैं कि विचारों सिद्धांतों से समझौता माननीय नीतीश कुमार जी ने कर लिया, और जिसके खिलाफ दल की स्थापना हुई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लेकर उसने आरोप लगाया था कि जनता दल यूनाइटेड में टूट होने वाली है। जनता दल यूनाइटेड में कल ये टूट नहीं है तो क्या होता है? टूट तो डेली हो रही है। कल ही मैं जनता दल उसे छोड़ के भाजपा में गया, और भी टूट होने वाली है। राजद में विलय हो जाएगा। ये अखबार में छपा था आपका खबर, राजद में विलय होने वाला है जेडीयू का, आपने कहा था। पार्टी चली गई लालू यादव के तालाब में, वहीं जाके डूब मरी है। तो अब बताने क्या बात है, विलय और कहिए चाहे न विलय कहिए, उसमें कहा पार्टी मतलब आरजेडी के इसमें चली गई है। हम थोड़े बता रहे, पूरा बिहार की जनता बता रही कहना चाह रहे कि जेडीयू अब आरजेडी के द्वारा चलाई जा रही है। 10 नंबर से संचालित होता है लालू यादव जी के यहाँ से। राबी आवाज से जेडीयू चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड कार्यालय से नहीं। जनता दल कार्यालय में कारपोरेट ऑफिस चलता है जी। वहाँ पुर्जी देख के लोग मिलते हैं। और जब ललन सिंह जी अध्यक्ष हो गए तो सीधे मामला चला गया लालू जी के घर में। अच्छा। तो पार्टी लोगों ने ले आके बेच दिया लालू जी के यहाँ, सरेंडर कर गए नीतीश जी, और ललन सिंह ने ले आकर वहाँ बेच दिया। ललन सिंह ने आरोप लगाया है कि जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ आए तो लगातार भाजपा के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ललन सिंह का आरोप ये भी। इसके पहले तो ललन सिंह खुद ही नीतीश कुमार जी और लालू यादव को प्रताड़ित कर रहे थे। उनके पीछे के बयान पढ़िए ना, नीतीश जी को क्या कह रहे थे, 52 हाथ के अतरी वाला कह रहे थे। लंबा दिन थोड़े, लालू यादव के क्या क्या नहीं कहे। तो राजनीति में ये क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, इसकी परिभाषा इतना बारूद तो जरूर है कि पार्टी की स्थापना लालू यादव के जंगल राज, अपराध, गुंडा राज के खिलाफ हुआ था। अटल जी के आशीर्वाद से, जड़ साहब के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। जब उसी पोखरा में जाके डूब मरे तालाब में, जिस तालाब के खिलाफ, जिस विचारों के खिलाफ आपने मोर्चा खोला था, तब पार्टी का अस्तित्व का कोई मतलब थोड़े। यही कारण है कि आप जनता दल यूनाइटेड से अलग हो गए। मैं ही नहीं, बहुत लोग अलग हो गए। ये तो बयाने देते हैं कि जिनको रहना है रहे, नहीं तो जाए। हाँ, वो खुद तो ये तो अपने बोलते हैं। तो जिनको रहना है वो रह रहा है, जिनके जना ये अपने कई बार गए लालू जी के यहाँ, कब भाजपा में गए, कब ये अपने न बता हमें बिहार में क्या क्या लोग कौन कौन नाम दिया है। तो इनको अपने टिप्पणी करना चाहिए। उंगली दूसरे पर उठाने से पहले अपने विचारों और सिद्धांतों को अपने दर्पण में देखना चाहिए। नीतीश कुमार का कहना है इंडिया अलायंस एक तरफ काफ़ी मजबूत लग रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार बनने वाली है। नहीं, उसमें कहाँ दिक्कत है। तो कांग्रेस बता रही है कि राहुल जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। तो ये बताने की क्या बात है। अब बताने के बाद शुरू हमने किया, अंत कांग्रेस ने कर दिया। होगा कि नहीं होगा ये अलग बात है। इंडिया गठबंधन के कहाँ मामला है। पंजाब में जहाँ जहाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जहाँ जहाँ चुनाव है, 5 राज्यों में सब दल एक लड़ा है, अलग अलग तरीके से लड़ा है।
तो इंडिया लड़ा कहाँ है? ये तो सब दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। 24 के चुनाव को किस तरीके से आप देख रहे हैं? तैयारी कितनी रहेगी? ललन पासवान की तरफ से भाजपा को कितना दम देंगे, कितना अपने ना, हम लोग वर्क कर रहे हैं, हम लोग कोनो राष्ट्रीय नेता नहीं है, लेकिन इतना बात तय है कि हमको इतना ज्ञान जरूर है राजनीति में 30 वर्षों में कि भारत का प्रधानमंत्री पुनः अति पिछड़ा के बेटा, गरीबों की चिंता करने वाला, दलितों शोषितों की चिंता करने वाला, महिलाओं का रहबर, भारत में पूरे दुनिया का नाम रोशन करने वाला, इस तिरंगा का सम्मान अमेरिका जैसी ताकत के सामने देना और दुनिया के देशों को लोहा मन मानने वाला भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का निर्माण करता नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, आखिरी सवाल रहेगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के 32,000 करोड़ रुपए माफ़ कर दिए, अरबों रुपए मोदी के करीबियों के पास जमा है। राहुल गांधी का आरोप। अरे तो ये कौन क्या कहता है? कोई इटली ले गया 40 क्विंटल सोना, बहुत तरह के आरोप लगते हैं। हम नहीं बोले, चंद्रशेखर जी के समय की बात थी। और कांग्रेस जिस निर्माण को किया है, अडानी को पैदा करने का और टाटा को कांग्रेस का देन है। और अब ये बात कह के बात निकल जाना, देश की अर्थव्यवस्था और देश की स्थिति अगर खराब हुई है तो ये कांग्रेस जिम्मेदार है, राहुल गांधी जी के पूरा परिवार जिम्मेदार है। कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री रहा है तो कांग्रेस की कृपा से रहा है। ये वंशवाद की पार्टी है, भारत का जनतंत्र वंशवाद तंत्र नहीं है। भारत का जनतंत्र सबके लिए तंत्र है। और यहाँ जनतंत्र परिवारवाद, वंशवाद, लूटवाद, अपराधवाद, हत्यावाद, नरसंहारवाद तो राहुल जी को भी लालू जी शूट करते हैं, लालू जी को भी राहुल जी शूट करते हैं। तो अब ये बात कहना, अडानी और टाटा आज कोई थोड़े पैदा हुआ है बिरला। कांग्रेस के झोली में जब चंदा देता था तो अच्छा लगता था, अगर चंदा बंद हो गया तो बहुत तरह के अडवाणी हैं। वो अपनी सारी चीज़ों की जांच करनी चाहिए। अडानी देश का निर्माण का कोई भाग्य विधाता नहीं, इस देश के 150 करोड़ जनता भाग का निर्माणदाता है, उसका वाहक, जिसको देश की सबसे ज़्यादा 70% जनता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करती है। तो राहुल गांधी अच्छा और किसी व्यक्ति के बोलने से जनता, हर जनता पैसे पर और ताकत पर नहीं खरीदी जाती है। गरीब जो है सम्मान और स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र का निर्माण के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए गरीब वोट करता है। इसलिए राहुल गांधी क्या बोलते हैं, आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, खुद उनको पता नहीं रहता है। तो राहुल गांधी क्या करें, उनको खुद पता नहीं रहता है। अरे पता क्या बताने की बात, हम थोड़े बोल रहे हैं कि अडानी को रट के भारत को किस दिशा में ले जाना चाहता है। अडानी 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 कोई निर्माण का वही तकदीर बदलता है क्या भारत का? अडानी नहीं था तो भारत नहीं था क्या? अडानी से ही भारत है, अडानी है, भारत में अडानी है, भारत में अडानी है, अडानी में भारत नहीं है। भारत में अडानी, सुन कितने अडानी घूम रहे हैं, तो अडानी से हम लोग को क्या लेना देना? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेना देना। अच्छा, एक आरोप है, अशोक चौधरी ने कहा है कि गिरिराज सिंह दलित महादलित हमेशा का वोट लेते हैं और वही दूसरी तरफ वो टीका और मुस्लिम ये राजनीति करते हैं। दलित महादलित का वोट भी लेते हैं और हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अशोक चौधरी पे कोई टिप्पणी और कोई टिप्पणी, नीतीश जी से पूछ लीजिए कि कहाँ कहाँ वो पूजा करते हैं। कौन कौन? आप जिनके बारे में हम नाम नहीं लेना चाहते। और दलितों की बात है, दलित घर में पैदा होना, दलितों की बात करना, दोनों अलग अलग बात। पैदा होकर लाभ लेना और दलितों को संसदीय प्रणाली में, सदन का प्रोसीडिंग में पता चलता है कि कोई दलितों की जुबान है, दलितों का आवाज़ है कि नहीं। दलितों का चेहरा बन के दलितों के नाम पर दलितों की राजनीति करना उचित नहीं है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। प्रमोशन में आरक्षण खत्म हो चुका है, तो जनता दल में रहने वाला दलितों को तो जहर खा के मर जाना चाहिए, नहीं तो इस्तीफा करके बाहर जाना चाहिए। प्रमोशन में लाखों दलितों को गला कट गया। क्या जेडीयू में दलितों की हालत ठीक? भाई यार, दलितों की हालत की बात आप टेक्निकल बात बतियाइए ना। प्रमोशन में आरक्षण, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में आरक्षण दिया है, उसका गला घोट गया सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मामले के खिलाफ। आप कह रहे हैं कि आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं
तो जो दलित की बात करता है उस दलित को तो नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए। 1995 में लालू यादव सर्वोच्च न्यायालय में पंजाब सरकार का केस था, देश में कहीं नहीं प्रमोशन में आरक्षण लागू हुआ, माने ये ख़त्म किया गया। बिहार में लालू यादव ने डिमोशन कर दिया, रातों रात चीफ इंजीनियर से इंजीनियर चीफ से चीफ इंजीनियर हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर से जूनियर इंजीनियर हो गया, हजारों हजार लोग डिमोशन कर दिए गए। नीतीश कुमार जी वहीं काम किए। अरे सब चपरासियों की बात मैं नहीं करता हूँ, मैनेजर बनने वाला का दिन भर कंठी माला लेके घूमो, अभियान मेला बात करो कि टीकादारी, अपने टीका कौन कितना करता ही ना पूछिए। नीतीश जी के यहाँ, लालू जी के यहाँ छठ होता है, नीतीश जी अपने अर्घ देते हैं, तो ये सनातन धर्म के पोषक है बाबला भाई। तो ये तो छठ दशहरा काहे ले जाते हैं पटन देवी? पटन देवी जाने की क्या बात है? माँ पटन देवी हम भी आज गए थे, तो पटन देवी जाके चुनरी लेने की बात, ये सनातन धर्म का प्रतीक है भाई। सनातन धर्म हमारे इस भारत का संस्कृति और सभ्यता और परंपराओं का एक ऐसा जीवंत अंश है जिससे मनुष्य का साधना, मनुष्य का चेतना का निर्माण होता है, और उसको उस पर उंगली उठाना अपने आप में सूरज पर थूकने के बराबर है। इसलिए ये सब फालतू बात है। जो आदमी चर्चा कर रहा है उससे पूछिए कि वो कहाँ कहाँ पूजा करता है। मैं नाम नहीं धरना चाहता हूँ किसी। सर क्या पदभार मिला है, क्या पदभार मिला, क्या जिम्मेदारी मिली है भाजपा की तरफ से? मैंने हम कल ज्वाइन किया, आज भाजपा की जिम्मेदारी है। आप ऐसा बात चलिए, तो हमारे साथ ललन पासवान जी थे, भाजपा के नए सदस्य बने हैं। साथ ही साथ इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाया है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनता दल यूनाइटेड अब पार्टी कार्यालय से नहीं बल्कि 10 स्टैंड रोड यानी कि राबड़ी आवास से चलता है। आरजेडी के द्वारा जनता दल यूनाइटेड चलाया जा रहा है। जो साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर भी इन्होंने कटाक्ष किया है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे वेब समाचार के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।